हेलो बच्चों, तो कैसे हैं बच्चों आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पे, जिसमें बच्चों मैं आपको SHM पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है, बहुत आसान टॉपिक है, पर हम इस पे कुछ टफ प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पे। ठीक, क्लियर। तो अभी तक हमारे कितने लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं? 18 लेक्चर SHM के कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखे हैं वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि आप प्रीवियस नहीं देखोगे तो आपको आगे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। क्लियर है, एक बार देखें, दो बार देखें जरूर। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। तो मैंने सब पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए तो कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग में बच्चों दो कॉम्बिनेशन पढ़ोगे आप। पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा पढ़ोगे बच्चों आप पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे चल के आप 12th क्लास में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यही पढ़ोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, वहां रेजिस्टेंस पढ़ोगे। याद करो 10th क्लास में आपने V = IR एक फॉर्मूला पढ़ा था, ओम्स लॉ, फिर आपने रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन 10th में पढ़े थे। ठीक है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे। इसी तरीके से 12th में आप कैपेसिटर भी पढ़ोगे, वो भी सीरीज में और पैरेलल में। यहाँ 11th में भी आप थर्मोडायनेमिक्स में थर्मल एक्सपांशन जो आप चैप्टर पढ़ोगे, हीट ट्रांसफर, उसमें आप क्या पढ़ोगे, जो रॉड्स हैं उनको आप सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो काफी सारे रिलेशन है एक दूसरे से। ठीक है, ये जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए। ठीक, तो चलिए बात करते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की। तो पहला जो लेंगे बच्चों वो है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ये हो गया कि दो स्प्रिंग सीरीज में है ना, सीरीज में लगी हुई है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। देखिए दो स्प्रिंग हैं, दोनों स्प्रिंग पे स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, एक का K1 है, एक का कितना है, K2। अब आपको पता है कि ये पूरा यहां से यहां तक टेंशन जो होगी वो क्या होगी, रिमेन सेम, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है और एक ही स्ट्रिंग से दो स्प्रिंग लगी हुई हैं। तो हमें क्या मानना होता है, स्ट्रिंग को मासलेस, स्प्रिंग को क्या मानते थे, मासलेस मानते थे। तो बस वही करना है हमें, टेंशन रिमेन सेम रहेगी इस A पॉइंट से लेकर इस B पॉइंट तक की। ठीक है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, x बराबर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बोलो x बराबर कितना डिस्प्लेसमेंट, x इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2। जो इसमें होगा वो इस, और जो इसमें होगा, दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है, वो टोटल हो जाएगा अपना। टेंशन मैंने अभी बोला, टेंशन क्या रहेगी, दोनों स्प्रिंग में सेम रहेगी। ठीक है, सीरीज में है तो टेंशन उसमें सेम रहती है। अब अगर स्प्रिंग 1 की बात करें, ये स्प्रिंग 1 है, स्प्रिंग 1 ये है, स्प्रिंग 2 ये है, तो स्प्रिंग 1 की बात करें तो टेंशन, देखिए टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, तो यहां से T लगेगा तो यहां से भी T ही लगेगा, क्योंकि यहां से टेंशन चेंज नहीं होने वाली है, स्ट्रिंग यहां मासलेस है, ये T तो ये भी T। टेंशन इज अ पुलिंग फोर्स, इसको पुल कहां से कर रही है, यहां से। तो हम किसी एक को लेते हैं, हमें 1 के लिए निकालना है तो इस T को यूज ले लें। ये T किसके बराबर होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, किसके बराबर, T बराबर क्या लिख सकते हैं, K1 × X1। क्या लिखेंगे, K1, इसमें जो एक्सटेंशन होगा वो क्या होगा, X1, इसमें क्या होगा, X2। तो K1 × क्या लिखेंगे, X1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने क्या दे दी, 2, इसको इक्वेशन 1 दिया था, इसको दे दिया 2, T बराबर K1 X1। फिर इसी तरीके से स्प्रिंग 2 की बात करें तो इसमें K क्या है, K2, एक्सटेंशन कितना है, X2। ठीक है, तो T बराबर क्या लिखेंगे, K2 × X2। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, यहां से हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, X1 = T/K1। यहां से क्या लिख सकते हैं, X2 = T/K2। हम क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड को लेंगे, तो फ्रॉम सेकेंड थर्ड से क्या, देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड में T बराबर, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, K1 X1 = K2 X2। ठीक, तो हम इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, x इक्विवेलेंट बराबर क्या है, x1 प्लस x2। बताओ x को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लो x1 को लिखा T/K1, x2 को लिखा T/K2, वैसे x को क्या लिख सकते हैं, टोटल टेंशन किसके बराबर होगी, x टोटल टेंशन किसके बराबर, K इक्विवेलेंट × x इक्विवेलेंट। वो x इक्विवेलेंट का मतलब क्या लिख सकते हैं, टोटल टेंशन अपॉन K इक्विवेलेंट। फिर यहां से x1 को क्या लिख सकते हैं, T/K1,
x2 को क्या लिख सकते हैं, t अपॉन k2, ये इक्वेशन थर्ड से आई, t अपॉन k2, सब जगह t सेम है तो टेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे कट हो जाएगी, तो यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2। यही बच्चों हमारा किस में है, सीरीज में। याद रखना है जब भी स्प्रिंग सीरीज में होंगी तो हम उसको कैसे याद रखेंगे, के इक्विवेलेंट, ठीक है। के इक्विवेलेंट 1 अपॉन के इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2, ठीक, क्लियर, सभी को क्लियर है, तो आप इसको याद रखें ऐसे, ठीक। एक चीज और याद रख सकते हैं आप, चलिए पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, है ना। यहां पे लिखा हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में टेंशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ऑल द स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन विल बी डिफरेंट, एक्सटेंशन डिफरेंट होगी, पर मैं क्या बोल सकता हूं यहां से, क्या होगी, टेंशन सेम रहेगी। इन स्प्रिंग, इफ स्प्रिंग इज कट इन एन पीसेस, अगर हम स्प्रिंग को कट करते हैं एन पीसेस में, देन स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ वन पीस विल बी, कितनी होगी, n इंटू के। एक पीस का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, n के, ठीक है, क्लियर। अच्छा आप बच्चों इस फॉर्मूले को ना ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट को आप ना इसको करोगे ना सॉल्व, तो आप इस के इक्विवेलेंट को ऐसे लिख सकते हो, k1 k2 अपॉन हो जाएगा k1 प्लस k2। आप चाहे तो डायरेक्ट याद रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। इसको सॉल्व आउट करोगे ना आप, तो देखो k1 k2 तो एलसीएम आ जाएगा, k2 इधर जाएगा, k1 इधर जाएगा, तो ये k2 प्लस k1 हो जाएगा अपॉन k1 k2। फिर इसको उल्टा कर दोगे तो k इक्विवेलेंट बराबर k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 आ जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज ले सकते हो, ठीक है, या तो ऐसे यूज लो या ऐसे यूज लो, बराबर, क्लियर है। तो ये बात कर ली हमने किसके, सीरीज कॉम्बिनेशन की। फॉर्मूला याद रखें आप, या तो ऐसे याद रखें या ऐसे याद रखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, देखो दो स्प्रिंग लगा रखी है पैरेलल में, एक का कितना स्प्रिंग कांस्टेंट है k1, एक का कितना है k2, दोनों m मास से कनेक्ट है, तो रीस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हैं, बोलो, रीस्टोरिंग। अब देखो यहां पे ध्यान देना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या एक्सटेंशन सेम आ रहा है, देखो इसका अगर ये x से खींचेगा तो ये भी x से खींचेगा, तो दोनों में जो एक्सटेंशन होगा, इसका x होगा तो इसका भी क्या होगा, x ही होगा भाई, इसका x होगा, इस वाले का x होगा तो इसका भी x ही होगा। तो हमने क्या लिखा है, रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k इंटू एक्स, एक k है या दो k, तो ये k1 इंटू एक्स, माइनस बाहर रखेंगे ब्रैकेट में, k1 इंटू एक्स, या प्लस का क्या लिखेंगे, k2 इंटू एक्स, दोनों का एक्सटेंशन सेम है, तो कॉमन क्या आ जाएगा बाहर x, तो k1 प्लस क्या बचा, k2। इस k1 प्लस k2 को हमने क्या लिख दिया बच्चों, k1 प्लस k2 को k इक्विवेलेंट, ये लो बन गई रीस्टोरिंग फोर्स की इक्वेशन। और यही k इक्विवेलेंट क्या होगा, इज इक्वल टू k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। तो यही अपना क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बात समझ आ रही है क्या, ठीक है, क्लियर, समझ आया क्या। तो आपको यहां से एक बात पता चली कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सटेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो आप एक पॉइंट लिख लें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन मैं क्या बोल सकता हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंशन विल बी सेम और टेंशन क्या होगी, डिफरेंट। टेंशन क्या होती है, डिफरेंट होती है ना। तो आप इतना ही लिख लें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन विल बी सेम, एक्सटेंशन विल बी सेम, बराबर, क्लियर। एक पॉइंट और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, टेंशन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इसको याद रखें, ये क्या है अपने पास, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अभी स्क्रीन को पॉज करें और इसको फटाफट नोट कर लें आप लोग, ठीक है, जैसा बताया वैसा नोट कर लें आप। फॉर्मूले याद रखें, जब भी सीरीज में होगा तो ये यूज लेना है, जब भी पैरेलल में होगा तो ये यूज लेना है, ठीक है। याद ये रखें पॉइंट, जब भी सीरीज में होगा टेंशन सेम होगी, जब भी पैरेलल में होगा टेंशन अलग होगी और एक्सटेंशन सेम होगा। यहाँ पे एक्सटेंशन अलग होगा और टेंशन सेम होगी, ठीक है। तो हटा दूं, इसको हटा दूं क्या, नोट कर लिया सबने, चलिए हटा देते हैं। चलिए तो अब मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन यहाँ पे सीरीज पैरेलल में कराऊंगा और पिछले वाले क्वेश्चनों से भी कनेक्ट करूंगा, ठीक है। अब देखिए,
चलिए बात करें क्या, चलिए देखिए तो अभी हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। देखिए एक मिनट, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या लिया है हमने, 1 ले लिया। अब देखो क्वेश्चन 1 में क्या करना है अपने को, फाइंड द, क्वेश्चन बोला है फाइंड द टाइम पीरियड, क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है ना। फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर, फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर, है ना, इन द गिवन फिगर। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है अपना, मान लो इस तरीके से दे रखा है, ये ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक का मास है m, और ये ऐसे ले लो आप, ठीक। इसका है K1, ये है K2, ये है K3, बराबर। दूसरा क्वेश्चन, आ जाओ भाई दूसरे क्वेश्चन पे, इसी का दूसरा टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। ओके, ये मान लो आप K3, ये मान लो K1, ये मान लो K2, बराबर। क्लियर है ना, क्लियर है सबको। चलिए और ले लें कुछ, तीसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। 1 2 3, ये ब्लॉक आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा K1, ये हो जाएगा K2, क्या हो जाएगा K3, बराबर। चलिए अब तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो तो बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन की, 1, फर्स्ट का 1, फर्स्ट पार्ट ऐसे लिख लेना, इसको फर्स्ट ले लेना, इसको A ले लेना, इसको A ले लेना, इसको B ले लेना, और इसको क्या ले लेना, C ले लेना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, A पार्ट की। तो A पार्ट के आ जाओ। अब देखो ये क्या है, एक सिंगल स्प्रिंग, ये क्या है, 2 स्प्रिंग। तो बताओ ये दोनों किस में दिख रही हैं आपको, किस में दिख रही हैं, सीरीज में। किस में दिख रही हैं, सीरीज में। तो पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का सीरीज निकालेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, K2 एंड K3, K2 एंड K3 आर इन सीरीज में। तो सीरीज में निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1/K इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, 1/K2 होगा, प्लस कितना 1/K3। तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो, 1/K इक्विवेलेंट, है ना। एलसीएम कितना आया, K2 K3 इधर जाएगा, तो ये K3 प्लस क्या हो जाएगा, K2। सबको आता ही है एलसीएम, उल्टा करके क्या लिखोगे इसको, ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट, इधर ये जाएगा, ये इधर जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो K2 K3 अपॉन कितना, K2 K3 प्लस K2, ये लो आ गया K इक्विवेलेंट। बताओ ये बात समझ आई, ये बात समझ आ गई ना समझ में। चलो अभी आगे देखें। तो आगे देखो, अभी इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे, देखो डायग्राम को, क्या डायग्राम ऐसे दिखाई देगा अब आपको, ये एक स्प्रिंग ये है, फिर ये हमने K इक्विवेलेंट निकाल लिया था, तो ये तो कितना K1
ये क्या आया K इक्विवेलेंट, दोनों किस में है बच्चों, दोनों में क्या एक्सटेंशन, टेंशन अलग एक्सटेंशन सेम। इसमें क्या था K2 K3 में टेंशन सेम थी, इधर T था इधर भी T था इधर भी T थी, दोनों में टेंशन सेम थी, एक्सटेंशन अलग था। यही था क्या, चलो तो इन दोनों को डालो पैरेलल में, तो K1 एंड K2 सॉरी K इक्विवेलेंट आर इन पैरेलल ऐसे लिख रहा हूं मैं, पैरेलल में होंगे तो क्या लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट फाइनल, इसको K इक्विवेलेंट 1 ले लेना, इसको K इक्विवेलेंट क्या ले लेना 1, ठीक है K इक्विवेलेंट 1 ले लेना, ये K इक्विवेलेंट फाइनल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे K इक्विवेलेंट 1 K1 प्लस K इक्विवेलेंट 1, तो ये क्या हो जाएगा K1 K इक्विवेलेंट 1 कितना आया था K2 K3 K2 प्लस K3 प्लस K2 हो जाएगा K इक्विवेलेंट फाइनल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, एलसीएम ले लो भैया, ये क्या हो जाएगा K3 प्लस K2 एलसीएम, इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा K1 इंटू कितना K3 प्लस K2, यहाँ से क्या हो जाएगा K2 K3, तो यहाँ पे फाइनल क्या लिखोगे आप लोग K इक्विवेलेंट बराबर कितना, K1 को K3 से इंटू करेंगे तो K1 K3, K1 को K2 से करेंगे तो K1 K2, और यहाँ से तो है ही K2 K3, ये लो आ गया फाइनल आंसर K3 प्लस K2 आ गया K इक्विवेलेंट। अब हमें क्या क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द टाइम पीरियड, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है बराबर। तो टाइम पीरियड K इक्विवेलेंट निकाल लिया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई ओमेगा या 2 पाई m बाई क्या रखेंगे K इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा, रख दो भैया यहाँ रखता हूं मैं, तो ये T बराबर कितना 2 पाई, यहाँ पे क्या रखोगे बोलो m तो मास है ही यहाँ ब्लॉक का मास, और K इक्विवेलेंट कितना आया, K इक्विवेलेंट कितना है, तो ये हो जाएगा K1 K3 K1 K2 प्लस K2 K3, और ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी ऊपर, ये लो आ गया आंसर। तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर डालें फटाफट। चलिए हटा दो, क्या स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर लें जल्दी से बच्चों, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन करें, चल हटा दो, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हटा रहा हूं मैं ना, नोट जरूर कर लेना क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्योंकि मेरे को काफी सारा जगह चाहिए। चलिए तो यहां से बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं इसी के फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में क्या है, देखो यहाँ पे ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल में, ये दोनों किस में, पैरेलल में सीरीज में, पैरेलल में, ये किस में दिख रहे हैं पैरेलल में, और ये क्या है बोलो, ये दोनों दिख रहे हैं आपको पैरेलल में है ना, ये पैरेलल में दिख रहे हैं आपको, ओके। चलिए तो क्या करें, सबसे पहले काम क्या करना है हमें, इन दोनों को पैरेलल में डाल लो आप, तो इसका बी पार्ट, ठीक है, इन दोनों को डालेंगे पैरेलल में तो क्या होगा, K1 एंड K2 आर इन पैरेलल, K1 एंड K2 आर इन पैरेलल है ना, क्लियर, K1 एंड K2 आर इन पैरेलल है ना, ध्यान देना इधर, K1 एंड K2 आर इस तरीके से है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है बच्चों, टेंशन अलग अलग एक्सटेंशन सेम होता है। तो बस कुछ नहीं करें, यहाँ से क्या करें आप, K इक्विवेलेंट 1 लिख लें, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे K1 प्लस K2 लिख दें, बहुत ही आसान। तो यहाँ से नया वाला डायग्राम कैसे बनेगा, तो ये इस तरीके से, ये ब्लॉक बन गया, ये आया K इक्विवेलेंट 1, नाम दिया है, बस नाम कुछ भी रख सकते हैं, ये क्या होगा K3 होगा। तो बस अब देखो दोनों किस में, ये सीरीज में, तो सीरीज के लिए क्या करते हैं हम,
क्या निकालना है हमें, के इक्विवेलेंट फाइनल। तो ये क्या लिखोगे 1/K3 प्लस कितना हो जाएगा 1/K इक्विवेलेंट 1। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से क्या लिखना है हमें, यहाँ से क्या लिखेंगे 1/K इक्विवेलेंट, 1/K इक्विवेलेंट बराबर कितना, एक मिनट, चलिए अभी बोलिए 1/K इक्विवेलेंट बराबर कितना, 1/K3 को K3 रहने दें, फिर यहाँ से 1/K इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या ऐसा लिख सकते हैं K1 प्लस K2, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1/K इक्विवेलेंट बराबर कितना, ये कितना होगा एलसीएम बोलो, तो एलसीएम कितना होगा, यहाँ से क्या लिखेंगे K3, ये हो जाएगा K1 प्लस कितना K2, फिर ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो ये K1 प्लस K2 हो जाएगा, यहाँ से कितनी हो जाएगी K3। उल्टा करके क्या लिखेंगे, इसको इधर ले जाएं, इन पूरी वैल्यू को इधर ले जाएं, तो उल्टा डायरेक्ट लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट बराबर कितना K3 इंटू K1 प्लस K2 और अपॉन में हो जाएगा K1 K2 प्लस K3। ठीक है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट बराबर कितना, K3 को K1 से करेंगे तो K1 K3, इसको इससे करेंगे तो K2 K3 और अपॉन में कितना हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 बराबर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√m/K इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ से रख लो 2πm, तो ये कितना होगा m/, बोलिए t = कितना 2πm। K इक्विवेलेंट कितना है K1, ये देखो K इक्विवेलेंट ऐसे आएगा ना K1 K3 K2 K3 और पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी K1 प्लस K2 प्लस K3। ये लो भैया हो गया काम बराबर। ठीक है, क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क में, किसमें, होमवर्क में। वैसे मैं आपको बता दूं, हिंट दे दूं, तीनों आपको दिख रहे होंगे तीसरे वाले क्वेश्चन में, तीनों किसमें थी, स्प्रिंग सीरीज में, तो तीनों को सीरीज में डाल देना, मिल जाएगा आपको उसका आंसर। आंसर आपको देखना है एचसी वर्मा बुक में, देख सकते हैं आप। ठीक है, वहां आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, 22 क्वेश्चन है शायद, 22 या 22 है ना, 22 क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं वहां पे उसका आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, क्लियर। हटा दूं क्या इसको, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट। ओके, चलिए, तो आपको बात समझ आ ही गई है कि किस तरीके से आपको सीरीज और क्या करना है, पैरेलल में लेना है बराबर। चलिए, तो अभी बात करें कुछ और क्वेश्चनों की, है ना, सीरीज और पैरेलल। अब सब तरह के मिक्सचर क्वेश्चन डाल देते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलो, तो अभी बात करते हैं हम चलिए, अभी क्वेश्चन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड। क्या निकालना है हमें, टाइम पीरियड निकालना है इन द गिवन फिगर, एज शोन इन फिगर, ऐसा भी लिख सकते हो। फाइंड द टाइम पीरियड इन द गिवन फिगर। देखो क्वेश्चन कैसे दे रखा है उसको समझते हैं। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ओके, एम ब्लॉक है, ये के है, ये भी के है, ऐसा गिवन है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन में टाइम पीरियड निकालना है, पहले आपको मेथड बताता हूँ किस तरीके से हम करते थे, वो तो हमें पता ही है, पूरा मेथड हमें पता ही है। ठीक है, अब पहला काम क्या करना है हमें, स्टेप 1 में सबसे पहला काम हमें ये कर लेना, हमें दिख रहा है ये दोनों जो हैं ये किस में है बच्चों,
किस में दिख रही हैं? एक ही स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग से दोनों स्प्रिंग लगी हुई हैं, तो ये किस में है बच्चों? सीरीज में। किस में है? सीरीज में। तो सीरीज निकाल लेते हैं पहले, है ना। पहले के इक्विवेलेंट निकालेंगे। आपको पता है, इसको मान लो स्प्रिंग 1, इसको क्या मान लो? स्प्रिंग 1, इसको मान लो स्प्रिंग 2, ठीक है। तो आप लिख सकते हो स्प्रिंग 1 एंड 2 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज, ठीक है। तो पहला काम तो आप ये कर लें। तो हम क्या लिखेंगे? अब डायरेक्ट लिख लो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट। पर मैंने तो आपको एक फॉर्मूला भी बताया था ना, वैसे भी निकाल सकते हो। कैसे बताया था? इतनी मेहनत क्यों करनी? के इक्विवेलेंट बराबर क्या बताया था मैंने? K1 K2 अपॉन क्या था? K1 प्लस K2 अभी बताया। तो के इक्विवेलेंट बराबर क्या लिख सकते हैं भाई? टाइम बचाने का हिसाब है। के दोनों के हैं, ये क्या हो जाएगा? के प्लस के कितना हुआ? 2k स्क्वायर, सॉरी ये क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 2k, एक के से एक के कैंसिल, कितना आएगा बच्चों? के इक्विवेलेंट बराबर कितना? k/2 कितना आया? तो इसको याद रखें आप, इक्वेशन 1 याद रखें, ठीक है। पहला काम आपने कर लिया इन दोनों को सीरीज में, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन किए उसमें 2 स्प्रिंग नहीं थी। अभी तक जो क्वेश्चन किए ना आपने, उसमें 2 स्प्रिंग नहीं थी। क्लियर बात? समझ आ रही है बात आपको? तो देखो अभी स्टेप नंबर, ये तो अपना काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है अपने को, है ना? स्टेप 1, ये स्टेप 1 काम किया आपने, स्टेप 1 मान लो इसको, है ना। स्टेप 2 में क्या करना है? याद करो, हम क्या करते थे? डायग्राम बनाते थे, इसको के इक्विवेलेंट मानना। तो अब क्या करना है हमें? यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप क्या करोगे? ठीक है, ठीक। तो हम क्या मान लें? ये क्या पोजीशन मान ली हमने? x0। क्या पोजीशन मान ली? x0, ठीक है। कौन सी पोजीशन है ये? मीन पोजीशन। तो ये भी मीन पोजीशन पे होगा। मीन पोजीशन का मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखोगे स्टेप नंबर 3 में? स्टेप 3 में क्या लिखोगे? FBD मानोगे, FBD ऑफ M एट मीन पोजीशन। मीन मतलब इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से क्या बनाओगे? बना डालो भैया mg नीचे। टेंशन कैसे निकालेंगे? देखो टेंशन भी रख लो। ये टेंशन कितनी? ये T, ये भी T, तो ये कितनी? 2T, ये भी कितनी? 2T। टूट गई भैया, 2T है ना बराबर। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो आप बोलो? 2T बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो 2T इज इक्वल टू कितना? mg। तो T बराबर कितना है ना मीन पोजीशन पे? T बराबर कितना? mg/2 होगा। फिर स्प्रिंग के लिए बात कर लो। फॉर स्प्रिंग के लिए क्या बोल सकते हैं बताओ? स्प्रिंग के लिए क्या बोल सकते हैं? स्प्रिंग में टेंशन कितनी है? ओनली T है। T को कौन? ये K है, ये K है। पर हम इन चीजों में क्यों उलझेंगे? अब उलझना नहीं है आपको। K का इक्विवेलेंट हम पहले ही निकाल चुके हैं k/2, पर हम पहले इसको K इक्विवेलेंट ही रखेंगे। दोनों स्प्रिंग को एक ही मानेंगे। दोनों स्प्रिंग को क्या मानना है? एक ही मानना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से? हम लिखेंगे T इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू x0। बस ये काम कर देना बच्चों। K इक्विवेलेंट इंटू क्या लिखना है? x0 लिख लेना है। बताओ T बराबर कितना आया था? mg/ कितना आया था? 2 इज इक्वल टू कितना आएगा? K इक्विवेलेंट। ए इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट ही लिखा रहने दें। mg इज इक्वल टू कितना होगा? इस 2 को उधर ले जाए तो ये हो जाएगा 2 इंटू K इक्विवेलेंट इंटू x0। ये लो अपनी इक्वेशन नंबर, इसको दे दो सेकंड। बताओ ये बात समझ आ गई आपको? क्लियर? चलिए ये बात समझ आई। चलिए तो ये अपना यहाँ पे स्टेप खत्म, स्टेप 3, ठीक है। आ जाओ भैया स्टेप नंबर 4 पे। जो 3 थी पहले, अब स्टेप 4 बन चुकी है ना। जो 3 थी वो 4 बन चुकी है। चलो अब स्टेप 4 में क्या करना है? डिस्प्लेस द पार्टिकल या डिस्प्लेस द मास। डिस्प्लेस द मास बाय x। कितने से डिस्प्लेस करना है? x से। अब ये बताओ मुझे, यहाँ पे डायग्राम में आ जाओ। ये इस तरीके से
मास कितना डिस्प्लेस हुआ भाई, पहले इसकी पोजीशन यहाँ थी, कितनी पोजीशन थी, मीन पोजीशन, मीन से कितना डिस्प्लेस हुआ मास, x डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, कितना डिस्प्लेस हुआ x। तो पहले स्प्रिंग कहाँ थी, यहाँ पे थी, कितने डिस्टेंस से, x नॉट पे, अब कितना हो गया, यहाँ आ गई कितना, अब जब गड़बड़ होगी क्योंकि देखो यहाँ पे टेंशन 2t है, यहाँ पे t है, तो हम इसको क्या मान लें, जैसा पहले करते थे x1। अब क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रिलेशन बनाना पड़ेगा कंस्ट्रेंट मोशन का, क्या बनाना पड़ेगा हमें, रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो बनाओ भाई रिलेशन, आ जाओ भैया इसी में, यूज कंस्ट्रेंट मोशन, यूज कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन, चलो यूज करते हैं, देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या हिसाब किताब है। तो बच्चों यहाँ से क्या लिखेंगे, टोटल वर्क डन बराबर कितना, 0। तो टोटल वर्क डन का मतलब इस वाली कितनी टेंशन लग रही है, 2t x, तो 2t इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसमें कितनी स्प्रिंग में टेंशन, ओनली t, तो t इंटू कितना नीचे जा रहा है, x1, मीन पोजीशन से x1 जा रहा है बराबर 0, तो कॉमन क्या आ रहा है, t अंदर क्या बचा, 2x1 प्लस कितना, सॉरी 2x इंटू x1 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, t इधर गया तो 0, तो 2x बराबर कितना, यानी x1 बराबर कितना, माइनस का 2x, हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, क्या वो ओनली डायरेक्शन बता रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x का मॉड, यानी कि x1 बराबर कितना लेना है, प्लस का 2x, क्या लेना है, प्लस का 2x। बताओ ये बात समझ आई। FBD भी बना लेते हैं, FBD ऑफ m एट डिस्प्लेसमेंट कितना, एट x, तो कितना लिखेंगे, नीचे क्या लगेगा, mg, ऊपर क्या लगेगा, 2t, ठीक है, किस पोजीशन पे, 2t एट x, ठीक है, क्लियर। ऐसे तो मैंने लिख दिया है, चलो क्लियर। तो स्क्रीन को पॉज कर लेना, इसको नोट कर लेना भैया, स्टेप 1 मतलब ये इसको यहाँ तक, ठीक है, वो डायग्राम की अभी जरूरत पड़ेगी। चलो तो ये चीज़ समझ आ रही है आपको, मज़ा आ रहा है, चलो देखते हैं अभी कितना मज़ा आता है आपको। चलो तो देखें, आगे देखते हैं, इसी में बात कर लेते हैं आगे। तो ये हो गया स्टेप 4 कंप्लीट, स्टेप 4 कंप्लीट। स्टेप 5 में क्या करना है, स्टेप 5 में क्या करें, टेंशन एट एक्स निकाल लें, टेंशन एट एक्स स्प्रिंग में निकालनी होती है वो एक्स पे, तो बोलो तो देखे क्या होता है, इधर टेंशन क्या है, x1 का रिलेशन हमने बना ही लिया, कितना आ रहा है, 2x, तो टेंशन एट x क्या होगा, क्या लगेगा इधर, ये क्या है, k इक्विवेलेंट, दोनों का k इक्विवेलेंट, इधर k था इधर भी k था, दोनों का क्या रखना है हमें, k इक्विवेलेंट रखना है, तो क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट x नॉट प्लस क्या रखेंगे, कितना, x नॉट प्लस कितना, x1 है ना, ये रखना है अपने को। फिर क्या लिखेंगे, t एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट ही रखे रहने दे ना, बाद में लास्ट में रख देंगे हम, तो x नॉट प्लस x1 कितना आया था, 2x, कितना आया था यहाँ से, x1 बराबर मॉड माइनस का 2x, माइनस ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, तो हमें क्या करना है, उसका मॉड रख देना है, तो प्लस ही रखना है, तो ये हो जाएगा t एट x, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, इसको ऐसे कैसे रहने दो, ठीक। स्टेप नंबर आ जाओ भैया 6, छठी। तो छठी स्टेप में क्या करें, बताओ ये ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे, किस एक्सेलरेशन से, ए से, तो बस कुछ मत करो, सबमिशन ऑफ एफ नेट बराबर क्या रखना है, एम ए रख दें, या आप वो वाली भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, मुझे जो बेस्ट लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। एम जी, जिधर एक्सेलरेशन वही फोर्स बढ़ी है ना, टी कितनी टेंशन है, 2t एट x, 2t एट कितना है, x है, 2t एट x ऐसे लिख लेना, तो इज इक्वल टू क्या होगा, एम ए, तो ये क्या होगा बताओ, एम जी बराबर कितना है, 2t एट x, t एट x कितना है, k इक्विवेलेंट x नॉट 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना है, एम ए हो जाएगा, तो एम जी माइनस का 2k इक्विवेलेंट इंटू एक्स नॉट माइनस का 4k इक्विवेलेंट इंटू एक्स बराबर एम ए। अगर इक्वेशन 1 से देखोगे एम जी बराबर कितना है, 2k इक्विवेलेंट इंटू एक्स नॉट कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या लिखोगे, माइनस का 4k इक्वलेंट इंटू एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू ए। बताओ ये चीज़ क्या है अपनी, ओमेगा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। कंपेयर कर लो भैया, अब क्या करना है भैया, बोलो भैया, अब क्या करना है भैया, समझ आ रहा है क्या भैया, समझ आ रहा है? तो अब कुछ नहीं करे हैं, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7। मैंने स्टेप बस इसी हिसाब से कि बच्चों को आ जाए, बस स्टेप लिख रहा हूँ। तो देखो अब क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला कंपेयर कर लो। के इक्विवेलेंट क्या है, ओनली के इक्विवेलेंट, पूरा के कितना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 2 पाई इंटू एम बाय के, यही था। तो कर लो भैया, 2 पाई ये कितना होगा, एम अपॉन कितना, 4 इंटू कितना आया, के इक्विवेलेंट, तो 4 इंटू क्या कर दें, के इक्विवेलेंट रख दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, 2 पाई, अब के इक्विवेलेंट बराबर कितना था, के इक्विवेलेंट बराबर के बाई 2, कितना था, के बाई 2 था, तो रख दो भैया के बाई 2, तो 2 2 जा कितना होता है, कितना होता है भैया, बताना भैया कितना होता है, ये होता है 2k। ये लो भैया आ गया आंसर। समझ आया क्या, आया समझ में? तो ये अपना आंसर आ चुका है, आप नोट कर लें इसको जल्दी से फटाफट। ओके, तो स्क्रीन को पॉज करें, उसको फटाफट नोट कर लें आप लोग। तो ये अपना आंसर आ गया कितना, 2 पाई अंडर रूट एम बाय 2k, ठीक है। तो चलिए ये बात समझ आ गई आपको, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं आपको एक स्मार्ट मेथड बताता हूँ। क्या बताता हूँ, स्मार्ट मेथड। कौन सा मेथड, स्मार्ट मेथड। कौन सा मेथड, स्मार्ट मेथड। चलिए स्मार्ट मेथड की बात करते हैं, इसी क्वेश्चन को है ना। अब हर क्वेश्चन को मैं एक स्मार्ट मेथड से भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए स्मार्ट मेथड देखते हैं क्या बोलता है स्मार्ट मेथड। देखो इसी को है ना, इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों अपना, 2 था, है ना, क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन क्या था, वही सेम क्वेश्चन था, फाइंड द टाइम पीरियड, यही था ना क्वेश्चन। अब मैं क्या बोल रहा था, अब आंसर याद रखना कितना आया था, यह आया था m अपॉन 2k अंडर रूट इंटू 2 पाई, है ना। तो देखो क्वेश्चन ऐसे था। अब आपको क्या करना है, स्मार्ट मेथड के लिए एक फॉर्मूला याद रखना होगा, है ना, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, वही स्मार्ट मेथड में काम करेगा आपने। देखो ये ब्लॉक था, ब्लॉक का मास कितना है, m, स्प्रिंग है अपने पास, ठीक है। तो ये कितना होगा बताओ, ये ले ले, ये k था, ये भी k था, बराबर, ठीक है। टेंशन आपको पता है, इधर t, इधर t, इधर t, इधर t, ठीक है। तो इधर कितना 2t, इधर कितना 2t। अब देखो स्मार्ट मेथड क्या बोलता है, क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, के इक्विवेलेंट निकालने का, के इक्विवेलेंट बराबर आपको याद रखना है, ध्यान देना, के इक्विवेलेंट बराबर आपको याद रखना है के ऑफ स्प्रिंग, के ऑफ स्प्रिंग इनटू, है ना, इनटू याद रखना है आपको टेंशन ऑफ ब्लॉक अपॉन टेंशन ऑफ स्प्रिंग का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। ये याद रखना है आपको, टेंशन के ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो के लगेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, वो इनटू टेंशन ऑफ ब्लॉक, टीबी क्या है, टीबी है टेंशन ऑफ ब्लॉक, टेंशन एट ब्लॉक या ऑफ ब्लॉक, ठीक है। तो ये याद रखना है, टी एस क्या है, टेंशन ऑफ स्प्रिंग, टेंशन ऑफ स्प्रिंग, बस ये याद रखें आप, ठीक है। क्लियर है, तो ये याद रखना है। और यहां लिख लें सारी स्प्रिंग को
है ना। ये पहला पॉइंट तो याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखें। दूसरा पॉइंट याद रखें आप, सारी स्प्रिंग को सीरीज में ले लें। किस में ले लें? सीरीज में ले किस में ले लें? सीरीज में ले लें। बस इतना ही याद रखें, 2 पॉइंट। कैसे वो आपको भी समझा दूंगा, समझ में भी आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या है? स्प्रिंग नंबर 1 मानी थी, इसको क्या माना था? स्प्रिंग नंबर 2। तो स्प्रिंग 1 के लिए निकालते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे हम? स्प्रिंग 1 के लिए K1 है ना, किसके लिए? स्प्रिंग 1 के लिए K इक्विवेलेंट निकालेंगे। K इक्विवेलेंट किसके लिए? स्प्रिंग 1 के लिए। क्या फॉर्मूला है? K ऑफ स्प्रिंग। कितना K है इसमें? K है, ओनली K है। इनटू क्या करना है हमें? टेंशन ऑफ ब्लॉक। तो टेंशन, ब्लॉक की टेंशन कितनी है? 2T। कितनी है? 2T। वेरी इजी। अपॉन टेंशन इन स्प्रिंग, टेंशन ऑफ स्प्रिंग कितनी है? T है, इस वाली में 1 वाली में है ना। तो T अपॉन ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। T से T क्या हो जाएगा? कैंसिल। बताओ T इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो ये कितना आया? 4K आ गया। बताओ ये K इक्विवेलेंट किसका निकाला हमने? वो स्प्रिंग नंबर 1 का। इसी तरीके से आप दूसरा क्या करेंगे? K इक्विवेलेंट किसका निकालेंगे? स्प्रिंग 2 का। बोलो स्प्रिंग 2 में K कितना था? K ओनली ये भी K था। ब्लॉक में कितनी टेंशन है? 2T। स्प्रिंग में कितनी टेंशन है? स्प्रिंग 2 में वो भी T है का होल स्क्वायर। तो ये अगेन कितना आ जाएगा? 4K आ जाएगा। बताओ ये बात समझ आई? तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। ये कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या करना है आपको? सबको किस में रख देंगे? सबको किस में रख देंगे? सीरीज में। तो सीरीज क्या होता है? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या रखना है? 1/K इक्विवेलेंट किसका? 1 का, प्लस क्या रखना है? 1/K इक्विवेलेंट किसका? 2 का। तो रख दो भैया। तो ये क्या हो जाएगा? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ रहा था? K इक्विवेलेंट 1 का 4K। तो 4K रख दो। प्लस क्या रखोगे? ये कितना आ रहा था? 4K आ रहा था ना। प्लस दूसरे का कितना आ रहा था? वो भी 4K आ रहा था, है ना। पहले जो मैंने मेथड से बताया ना, उस आंसर को भी याद रखना। 1/K इक्विवेलेंट बराबर कितना? ये कितना होगा? एलसीएम 4K हो जाएगा। तो यहाँ से 1 + 1 कितना? 2। तो ये हो जाएगा K इक्विवेलेंट। ये कितना हुआ? 2/4K। तो 2 ये कितना हुआ बोलो? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2K। उल्टा करके लिखोगे तो क्या लिखोगे? K इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे। तो K इक्विवेलेंट बराबर कितना आया? 2K आ गया। बताओ ये बात समझ आई क्या? हमें क्या निकालना था? बताओ तो क्या निकालना था हमें? टाइम पीरियड। तो निकाल लो भैया टाइम पीरियड। क्या फॉर्मूला है टाइम पीरियड का? 2π/m/√m/K इक्विवेलेंट। तो ये लो निकालो, क्या रखेंगे बोलो? क्या वही आंसर आ रहा है क्या? m/2K। ये लो आ गया आंसर। बताओ समझ आई क्या ट्रिक? इसको बोलते हैं बच्चों स्मार्ट मेथड। क्या बोलते हैं इसको? स्मार्टी मेथड, स्मार्ट मेथड। समझ आया क्या? तो इसको आप याद रखें। ठीक, क्लियर। स्क्रीन को पॉज कर लें, उसको नोट कर डालें जल्दी से। स्क्रीन को पॉज करें, इसको नोट कर डालें जल्दी से। चलिए हटा दूं क्या? चलिए हटा देता हूं। तो आप इसको इस तरीके से यूज ले सकते हैं, है ना। चलिए और अप्लाई करके देखें इसको। कई सर तुक्का तो नहीं मार रहे हैं? देखते हैं, चेक करते हैं। क्या पता सर ने तुक्का मार दिया हो और लग गया हो तुक्का। तो चेक करते हैं भाई। चलो इसी स्मार्ट मेथड को यूज़ करते हैं और जगह, और पहले हम अपने उस मेथड से यूज़ करके देखेंगे, फिर इस स्मार्ट मेथड को भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चेक करते हैं भाई, सभी जगह चेक करके देखते हैं हम। ठीक है, तो याद करो मैंने क्या आपको ऐसा क्वेश्चन कराया था टाइप 1 में? क्या मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, है ना। भाई क्वेश्चन ऐसे लिख देते हैं अपन, टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड है।
टाइप 1 में ना, टाइप 1 में कराया था ना, यहाँ पे लिख लेना तुम, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेना है ना, 3 फाइंड द टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड है ना इन द गिवन फिगर। है ना। अब देखो क्या बच्चों, मैंने ऐसा ही कोई क्वेश्चन कराया था क्या आपको? देखो ये ट्रिक कितनी काम आएगी आपके, देखो। ओके, एक मिनट। एक स्प्रिंग ऐसे थी, इस तरीके से एक क्वेश्चन कराया था क्या, एम ब्लॉक का कराया था, ऐसा क्वेश्चन कराया था सर, कराया था ना। तो अब उसका आंसर आप चेक कर लेना कितना आ रहा था। अब देखो ट्रिक बताता हूँ इसमें, ट्रिक क्या करनी है, ट्रिक क्या करना है भाई, ट्रिक में क्या करना है भाई, सीधा सीधा इसमें तो एक ही स्प्रिंग दे रखी है, अभी तो हमने दो स्प्रिंग का किया है, तो ये तो और आसान हो जाएगा। देखो के इक्विवेलेंट निकालें, किसका, 1 का, क्या रखना है आपको, के इंटू क्या करेंगे, ब्लॉक पर टेंशन कितनी, यहाँ टेंशन कितनी है टी, यहाँ टी, तो ब्लॉक पर कितनी 2t, ब्लॉक पर कितनी 2t। तो बताओ यहाँ से क्या लिखोगे, ब्लॉक पर टेंशन अपॉन स्प्रिंग पे टेंशन कितनी है टी, उसका होल स्क्वायर कर दें, टी से टी कैंसिल, कितना आया 4k आ गया, लो इक्विवेलेंट, यही फाइनल इक्विवेलेंट है, आ गया के इक्विवेलेंट आ गया, एक ही स्प्रिंग है ना। तो टाइम पीरियड क्या होता है बताओ, 2 पाई अंडर रूट क्या होगा, एम अपॉन के इक्विवेलेंट, तो ये लो 2 पाई, यहाँ से क्या लिखेंगे, एम अपॉन 4k, आंसर। बताओ समझ आया क्या बच्चों, बताओ, 2 लाइन में कर लिया है, बस ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। हर जगह अप्लाई तो नहीं होगा, 2 ब्लॉकों पे नहीं होगा, पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ना सबके अप्लाई हो जाएगा ये। देखो कैसे बताता हूँ, हटा दूँ क्या, स्क्रीन को पॉज करो, जल्दी से नोट कर लो, हटा दूँ, है ना। इसी में मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, नाम नंबर डालते रहना बस तुम लोग, ट्रिक जरूर लिख लेना, स्मार्ट मेथड ऐसे लिख लेना, स्मार्ट मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, है ना, इसी में क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी किया था क्या, एक चेक करते हैं, चलो आंसर चेक करते रहना बस। स्प्रिंग ऐसे ली थी मैंने, और ये ऐसे था, एक क्वेश्चन ऐसे भी था, है ना, याद है क्या, हाँ ये इस तरीके से, ब्लॉक का मास कितना है, एम, ये कितना था के, टेंशन ये कितनी होगी, ये टी, नजर का ये टी, तो ये कितना 2t, ये कितना 2t, ये कितना 2t, ये कितना 2t, ये कितना 4t, 2t प्लस 2t 4t, ये कितना है 4t, हो गया। लगाओ वही ट्रिक, स्मार्ट मेथड, क्या लगाएंगे, स्मार्ट मेथड, कौन सा मेथड, स्मार्ट मेथड। स्मार्ट मेथड क्या बोलता है, स्प्रिंग व एक ही स्प्रिंग है भाई साहब, एक ही स्प्रिंग है, के इक्विवेलेंट बराबर कितना है, स्प्रिंग का कांस्टेंट के है, तो के इंटू क्या करें, ब्लॉक में कितनी टेंशन है 4t, अपॉन स्प्रिंग में कितनी टेंशन है t है, का होल क्या कर दें, स्क्वायर, t से t क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, के इंटू कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ये लो आ गया 60। एक ही स्प्रिंग है इसीलिए एक ही के इक्विवेलेंट ही लिखा है मैंने, यहाँ गया। तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, अब सीरीज में लेने की जरूरत ही नहीं है, अब क्या करना है, t 2 पाई अंडर रूट क्या रखेंगे बोलो, m अपॉन के इक्विवेलेंट, ये लो भैया आ गया आ गया आ गया हमारा आंसर, ये आ गया। नोट करो बच्चों जल्दी से, समझ आया क्या, मजा आ रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको मैंने जो सॉल्व कराया है आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये स्मार्ट मेथड मैंने आपको बता दिया है। आप सारे हम क्वेश्चन स्मार्ट मेथड से करेंगे, कैसे अब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इसको स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो फटाफट, ठीक, स्क्रीन को पॉज करें और इसको नोट कर लें आप। चलिए हटा दो, चलिए
चलिए आगे बात करें। चलो तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, उससे समझते हैं, देखते हैं। अब यही मेथड यूज़ लेंगे, अब बड़े बड़े मेथड यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम देख चुके हैं सब कुछ। ठीक, तो एक क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5, फाइंड द टाइम पीरियड। भाई क्वेश्चन ऐसे लिखूंगा मैं, फाइंड द टाइम पीरियड। क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, इन द गिवन फिगर। ठीक, चलो चलिए बात करते हैं। ऐसे बना लो फिगर। तेरी नजर, क्या करना है इसमें बच्चों? ये एम टेंशन कैसे पता करें? सर ये होगा अपना कितना, ये होगा टी, ये टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये 2t, ये भी 2t, ये भी 2t, ये कितना 4t, तो m के लिए कितना 4t। ठीक, ट्रिक यूज़ करो, स्मार्ट मेथड, स्मार्ट मेथड। चलिए स्मार्ट मेथड की बात करते हैं। स्मार्ट मेथड क्या बोलता है, चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अब क्योंकि यहाँ स्प्रिंग 2 है, एक स्प्रिंग है, इनका अच्छा इसका के दे रखा है, इसका भी के दे रखा है, ठीक है, क्लियर। इसको के ले लो, एक काम करो, इसको k1 ले लो, इसको k2 ले लो, ठीक है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको k1 ले लो, इसको k2 ले लो, ठीक। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे k इक्विवेलेंट 1, ठीक है, k इक्विवेलेंट 1। तो ये कितना हो जाएगा, स्प्रिंग 1 के लिए क्या है, k1 इंटू क्या करना है, ब्लॉक पे कितनी टेंशन है 4t, स्प्रिंग में कितनी टेंशन है t, t से t कैंसिल, कितना आया, स्क्वायर जरूर करना, कितना हो जाएगा k1 इंटू 16, ये कितना हो जाएगा 16 k1, है ना। दूसरा काम क्या करना है अपने को, बोलो क्या लिख सकते हैं, k इक्विवेलेंट 2, दूसरी स्प्रिंग में k कितना है k2 रखो, इंटू क्या करना है, टेंशन कितनी है ब्लॉक पर 4t, नीचे k2 में कितनी है t से t कैंसिल, अगेन 16 k2 आएगा इस बार, है ना, मैंने k अलग रखे हैं। अब क्या करना है नेक्स्ट, थर्ड स्टेप, भाई इसमें क्या करना है अब, ये तो स्टेप 1 हो गई, स्टेप 1, ये स्टेप 1 है ना। स्टेप 2 में क्या करें हम, दोनों को किस में ले लें, सीरीज़ में ले डालें, सीरीज़ में लेंगे तो क्या होगा 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1/k इक्विवेलेंट 1 प्लस 1/k इक्विवेलेंट 2, बोलो 1/k इक्विवेलेंट 1 कितना, ये कितना है 16 k1, ये कितना है 16 k2, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है इसमें, चलो ऐसा कर लेते हैं, एलसीएम कितना आया 16 k1 k2, और ऊपर जाएगा तो क्या k2 प्लस k1 हो जाएगा, उल्टा करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको, k इक्विवेलेंट बराबर कितना 16 k1 k2 अपॉन कितना k2 प्लस k1 हो जाएगा। सही है क्या, सही है क्या। अब टाइम ये निकाल लिया हमने k इक्विवेलेंट, टाइम पीरियड निकाल लो भैया, 2t बराबर कितना 2 पाई √m/k इक्विवेलेंट, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, यहाँ से क्या रखेंगे m, ये हो जाएगा 16 k1 k2, ऊपर चले जाएगा k2 प्लस k1, ये लो आ गया आंसर, ठीक है। समझ आ गया, समझ आया है सबको। अच्छा यहाँ पे मान लो अगर वो दोनों स्प्रिंग का k, भाई k1 बराबर k2, k1 बराबर k देता, k2 बराबर भी k दे देता, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर वो दे देता k1 बराबर k2 बराबर k, तो देखो इसमें आप डायरेक्ट कैसे करते, 2 पाई
ये क्या होता है m K1 यानी K प्लस के और अपॉन कितना हो जाता 16 इंटू के, तो ये कितना हो जाता बच्चों 2 पाई, ये कितना 2m के अपॉन कितना 16 के से के कैंसिल, ये कितना आया फाइनल आंसर टाइम पीरियड, ये आ जाएगा अंडर रूट 2 पाई इंटू अंडर रूट m अपॉन 8k। लो भैया ऐसे कर लो, याद करो ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जिसमें एक स्प्रिंग थी, अभी इससे पहले ही कराया था, एक स्प्रिंग थी उसमें आ रहा था m अपॉन अंडर रूट m अपॉन 16k, तो यहाँ 2 स्प्रिंग है तो सीरीज में आ जाएंगी, तो ये m अपॉन 8k आ जाएगा। बताओ ट्रिक मजा आ रहा है ट्रिक में, ट्रिक मतलब ट्रिक तो क्या बोलेंगे इसको, स्मार्ट मेथड बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको स्मार्ट मेथड। ठीक है, तो आप नोट कर लें स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि ये बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे, है ना, बहुत कर तो लोगे पर बहुत दिक्कत आएगी, फिर आगे बताता हूँ क्या क्या दिक्कत आ सकती है आपको। तो हटा दो इसको, स्क्रीन को पॉज कर लिया, नोट कर लिया, ओके। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। चलिए मजा आ रहा है। चलिए तो आगे बात करें, तो देखते हैं आगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं भाई, हर तरह के क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर ले लो 6th। चलो अभी बात करें, क्वेश्चन चेंज कर डालते हैं सर, तो इसको ऐसे ले लो, एक दो ऐसा ले लो, ठीक है, 1 2 एक स्प्रिंग, ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है, इस तरीके से ले लो। तो देखो एक स्प्रिंग, ठीक है, बराबर है। चलो बात करें, इसको स्प्रिंग 1 मान लो, इसका के मान लो, ये भी के मान लो, ये भी के मान लो, है ना, इसको स्प्रिंग 1 मान लो, इसको स्प्रिंग 2 मान लो, इसको स्प्रिंग क्या मान लो 3 मान लो। चलो तो बात कर लेते हैं हम, स्मार्ट मेथड से करना है हमें, क्योंकि ये तो फिर दिक्कत देगा आपको, है ना, पागल हो जाओगे आप लोग। तो अब क्या करें, यूज स्मार्ट मेथड 6 क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लिख लेना आप स्मार्ट मेथड क्या बोलता है बोलो। पहला काम क्या करें स्प्रिंग 1 के लिए, तो के इक्विवेलेंट किसके लिए 1 के लिए, वो क्या होगा, क्या है के है, 1 के लिए के है, तो इनटू क्या करेंगे, ब्लॉक पे टेंशन कितनी है, देखो इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, इधर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी, तो ब्लॉक पे टेंशन कितनी टी, इधर कितनी 2t, इधर कितनी 2t, बराबर, समझ आ रहा है, समझ आ गया। चलो आगे बात करें, तो ये हो जाएगा कितना 2t, नहीं ब्लॉक पे तो t है ना, और स्प्रिंग 1 में भी कितनी है t, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, t से t कैंसिल, कितना आया बताओ 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो ये k आ जाएगा, k इक्विवेलेंट बराबर k हो गया। दूसरे पे आ जाओ, स्प्रिंग 2 की बात कर लेते हैं, आ जाओ भाई दूसरे पर, k इक्विवेलेंट 2, वो क्या होगा, इसमें भी k है, बोलो इसमें क्या करना है, ब्लॉक पर टेंशन कितनी t, स्प्रिंग 2 में टेंशन कितनी 2t, t से t कैंसिल, स्क्वायर जरूर करना, ये क्या हो जाएगा k/4, k इक्विवेलेंट 2 आ गया, ठीक है। तीसरे पे आ जाओ भैया, k इक्विवेलेंट 3, ये क्या है, इसमें टेंशन कितनी है 2t, तो इसमें कांस्टेंट कितना है k, तो इसमें ब्लॉक में टेंशन t, ब्लॉक में तो टेंशन t ही रहेगी, स्प्रिंग में कितनी थर्ड वाली में t, स्क्वायर करें t से t, ये अगेन कितना आया k/4, k इक्विवेलेंट 3,
तीनों को किस में डाल दे अभी, सीरीज में। किस में डालना है, सीरीज में। तो सीरीज क्या बोलता है, 1/k इक्वलेंट बराबर कितना, 1/k इक्वलेंट 1 प्लस 1/k इक्वलेंट 2 प्लस 1/k इक्वलेंट 3। चलो देखते हैं 1/k इक्वलेंट कितना होगा, बोलो 1 कितना आया था, पहले का कितना आया था, k ही आया था, तो k ही रहने दो उसको। दूसरे का कितना आया था, k/4, तो ये क्या हो जाएगा, k/4, 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तीसरे में कितना आया था, k/4, तो k तो आएगा नीचे, 4 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। एलसीएम लोगे तो k आएगा, एलसीएम कितना आएगा, ये लो भैया, ये लो भैया, कितना आया, उल्टा करके लिखो इसको। k इक्वलेंट बराबर कितना, k/9, ये लो आ गया k/9। टाइम पीरियड निकाला है, t बराबर कितना होता था, दूसरे से लिखें भैया। टाइम पीरियड बराबर कितना, 2π√m/k इक्वलेंट, बोलो k इक्वलेंट कितना, बोलो भैया 9m/k, ये लो आ गया आंसर। समझ आया क्या। स्क्रीन को पॉज कर लो, इसको नोट कर डालो जल्दी से फटाफट। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, क्लियर। चलिए स्क्रीन को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो, ठीक, क्लियर है सबको। चलिए हटा दो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, है ना, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो मुझे लगता है सबको मज़ा आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए, ठीक, मोटिवेशन ही आपका रिजल्ट देगा, ठीक है बच्चों। जैसा बता रहा हूँ वैसा करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या है, 7, ठीक है। डायग्राम देखो, डायग्राम बनाते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी टफ हो जाएगा, कितना भी टफ क्वेश्चन कर सकते हो आप इससे, है ना। मेरी नैना एम ब्लॉक है, नीचे भी एक स्प्रिंग रखी हुई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा अपना, बराबर। अब करना कुछ नहीं है, पहले तो आप काम कर लो, टेंशन देख लो। इसमें टी होगा, इसमें भी टी होगा, क्योंकि इधर भी टी है, इधर भी टी है, इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा, इधर भी टी होगा, टी 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 टी। इसमें टेंशन टी प्लस टी कितना, 2t, इसमें कितना 2t, क्योंकि इसमें भी 2t होगा, इसमें कितना 2t होगा, इसमें कितना होगा 2t, देख लो भले से t प्लस टी कितना 2t, t प्लस टी कितना 2t होगा। चलो आ जाओ भाई, मैं लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप उस लॉन्ग वाले मेथड से करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना, सॉल्व नहीं होंगे, है ना। करने ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत लेंदी हो जाएगा ना। जब सिंपल हो रहा है तो कर सकते हैं हम, स्मार्ट मेथड अपना काम आ रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब क्या करना है, यूज स्मार्ट मेथड, ठीक है, कर डालो भैया इसको। तो पहला काम क्या करना है हमें, स्टेप वन में पहला निकालेंगे हम k इक्विवेलेंट 1। स्प्रिंग का नाम दे देना अलग अलग, मैं दे देता हूँ अपने उस हिसाब से दे देना ना। इसको 1 दे देना, इसको दे देना 2, इसको 2 दे देना, इसको 3 दे देना और इसको 4 दे देना, बराबर। 4 स्प्रिंग है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे बोलो, k इक्विवेलेंट 1 बराबर कितना, कितना है 1 में, k है, सब में k है बच्चों, है ना, k, इसमें k, इसमें k, अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या है k और इसमें भी कितना है k, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम है। तो k इंटू ब्लॉक में टेंशन कितनी है t, स्प्रिंग 1 में कितनी टेंशन है 2t, तो ये हो जाएगा 2t का होल स्क्वायर, t से t कैंसिल,
तो ये कितना हो जाएगा 1/4, कितना आया k/4 आ गया। सेकंड ले लो, k इक्विवेलेंट 2 देखो, k इक्विवेलेंट 2 यहाँ k इंटू 1/4 कर लो, ये कितना हो जाएगा k/4। k इक्विवेलेंट 1 कितना होगा 2 स्प्रिंग ये है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें k है, ब्लॉक में कितनी टेंशन T, स्प्रिंग में कितनी टेंशन 2 वाली में 2T, तो T से T कैंसिल, ये अगेन k/4 आ जाएगा। थर्ड वाला देखो, k इक्विवेलेंट k इंटू कितना, बोलो जल्दी यार, बोलोगे कैसे, k इक्विवेलेंट 3, थर्ड में कितना k, ब्लॉक पे कितना टेंशन है T, थर्ड वाली स्प्रिंग में कितना टेंशन है 2T का होल स्क्वायर, T अपॉन 2T का होल स्क्वायर, T से T कैंसिल, अगेन k/4 आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो लास्ट देखें k इक्विवेलेंट 4, वो कितना होगा k इंटू कितना होगा बच्चों, ये तो k/4 हो ही गया, k इंटू कितना T, ब्लॉक पे टेंशन T है और स्प्रिंग पे 2T है, देख लो भले से 2T है, स्क्वायर कर दें, अगेन कितना आ जाएगा k/4। तो चारों का k/4 आ रहा है। अब 3 स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हम क्या करें, बोलो लास्ट स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, बस कुछ मत करो यार, सिंपल कर लो कि ये कितना हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट 1 प्लस k इक्विवेलेंट 2 प्लस k इक्विवेलेंट 3 है ना, प्लस k इक्विवेलेंट 4, ठीक है। बस अब क्या करना है, रख दो सबकी वैल्यू। ये कितना आया था पहला वाला k/4, तो k तो नीचे k/4 ऐसे 4 लिखेंगे, ये 4 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो k/4। दूसरा भी कितना है k/4 है ना, मतलब 4 ऊपर चले जाएगा ना, सब में सेम ही तो आ रहा है। तो एलसीएम कितना आया 1/k इक्विवेलेंट, ये कितना है k 4 + 4 + 4 + 4 कितना हुआ 1/k इक्विवेलेंट बराबर कितना 4 16/k, उल्टा करके लिखोगे तो क्या आएगा k इक्विवेलेंट बराबर कितना 16 ही होता है ना, हाँ 16 ही होता है, k/16 आ गया k इक्विवेलेंट। इस तरीके से करना है, तो आप क्या लिखोगे लास्ट स्टेप में, रख दो भैया। टाइम पीरियड क्या होता है 2π √m/k इक्विवेलेंट, बोलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, t बराबर कितना 2π √m, 16 कहाँ चले जाएगा, तो ऐसे लिखोगे ना k/16, तो t बराबर कितना होगा, t बराबर कितना 2π √16n/k, ये लो आ गया आंसर आपका। तो कोई भी बड़ा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों आपका स्मार्ट मेथड हो गया, क्लियर है ना, समझ आ रही है बात, क्लियर है। तो जो भी मैंने आज आपको बताया उसको जरूर आप उस पर जरूर गौर देना, बेस्ट मेथड है, ठीक है। पहले वाले भी बेस्ट मेथड थे, सब कॉन्सेप्ट मैंने आपके पहले वाले क्लियर किए। फिर जो यहाँ पे ट्रिक यूज हो रही है, स्मार्ट मेथड यूज हो रहा है, हमने उसको भी यूज किया। स्मार्ट मेथड हर क्वेश्चन में यूज नहीं होगा, पर हम ज्यादातर क्वेश्चन में यूज ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि 1-2 ब्लॉक वाला भी कराया था, उसमें यूज नहीं ले सकते आप, ठीक है, इसको है ना। सिंगल ब्लॉक वाले हमने सारे जितने भी कर सकते हैं सब में ट्रिक को या स्मार्ट मेथड को यूज लिया है, ले सकते हो। ओके, ठीक है, क्लियर बच्चों, थैंक यू।